हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अवतक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम किरण 8900+ का डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक से 23 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। A man rides at the rate of 18 km/h but stops for 6 minutes to change horses at the end of every 7 km. The time that he will take to cover a distance of 90 km is। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो एक यात्री है, एक व्यक्ति है, 18 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद घोड़ा चेंज करता है, तो घोड़ा चेंज करने में 6 मिनट का समय लेता है। तो इसी तरीके से हर 7 किलोमीटर के बाद अगर घोड़ा चेंज करता रहे और 6 मिनट का समय लेता है, तो इस 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अगर आपको केवल 90 किलोमीटर की दूरी दी जाती और आपको स्पीड दी जाती 18 किलोमीटर घंटे की चाल से, तो आपको टाइम निकालने में कोई इशू नहीं आना चाहिए था कि आप क्या करते, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते, जिससे अपन अपना टाइम फाइंड आउट करते, 90/18 करते, तो आपको 5 घंटा देखने को मिलता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 7 किलोमीटर जैसे चलता है, 7 किलोमीटर जैसी दूरी चलता है, 6 मिनट का रेस्ट लेता है। 7 किलोमीटर ही चलता है, 6 मिनट का समय लेता है। तो रुकने में जो समय लिया वो भी काउंट करना है और चलने में समय लिया है वो भी काउंट करना है। आपको दोनों का समय काउंट करना है, चलने में और रुकने में। तो आपको सबसे पहले रुकने में समय तो जब आप फाइंड आउट कर पाएंगे जब स्टॉपेज कितने मिलेंगे आपको 90 किलोमीटर में। अगर आप स्टॉपेज पता होगा और एक स्टॉपेज पे रुकने का समय पता है, तब नंबर ऑफ स्टॉपेज इनटू एक स्टॉपेज पे रुकने का समय का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल स्टॉपेज पे कितना रुका गया है वो कुल समय आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्टॉपेज निकालने की कहानी समझ लेते हैं। स्टॉपेज कैसे निकालने जाए विद इन सेकंड में। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि आपको मान लीजिए 30 किलोमीटर की दूरी दे रखी है और आपको हर 10 किलोमीटर के बाद रोका जाता है। हर 10 किलोमीटर के बाद आप स्टॉपेज लेते हैं, तो स्टॉपेज कितने पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो आप निकाल सकते हैं। छोटी सी आपके पास वैल्यू है 30 की और जिसमें 10-10 का स्टॉपेज लिए जा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक 10 किलोमीटर के बाद ये होगा, फिर दूसरा आपके पास ये देखने को मिलेगा, तीसरा आप फाइनल अपने स्टेज पर डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर आप 2 स्टॉपेज देख रहे हैं। केवल टुकड़े तो 3 बनते हैं, लेकिन टुकड़ों से एक स्टॉपेज कम बनता है। हालांकि स्टॉपेज तो ये भी है, लेकिन यहां पर तो आप जाके रेस्ट लेंगे, तो आप फाइनल वाले स्टॉपेज को इंक्लूडेड नहीं करेंगे। अच्छा, फाइनल निकालेंगे कैसे, तो आपके पास जो कुछ भी वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू, एक स्टॉपेज कितने का आप उससे डिवाइड दीजिए। आपके पास स्टॉपेज जो आए उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हालांकि आपको स्टॉपेज तो आपको 3 ही देखने को मिले थे, लेकिन आपके पास जो फाइनल स्टॉपेज है उस स्टॉपेज का टाइम इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर तो जाके रेस्ट है, वहां पर तो आपको उस टाइम को इंक्लूड नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी होगी। क्या जितने भी स्टॉपेज निकले उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक स्टॉपेज कौन सा सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको वेल नोन है। आपके पास 2 स्टॉपेज आगे, आपको यहाँ पे गिन के भी आप देख पा रहे थे 2 स्टॉपेज थे, और यहाँ पर मैंने जो तरीका बताया था नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने का, आप जो कुछ भी सॉल्यूशन करें, जो भी आपके पास कैलकुलेशन दिखे उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको फाइनल स्टॉपेज की संख्या देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई डिस्टेंस हो जिससे आप जो हर स्टॉपेज कितने किलोमीटर के बाद आप देख रहे हैं उससे अगर डिवाइड दिया जाए, तो अगर आपको सेफ नंबर इंटीजर फॉर्मेट में नंबर ना मिले तो फिर क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 किलोमीटर है, तो आप क्या करेंगे, 25 किलोमीटर जब हो ना, 25 कुछ ऐसी वैल्यू है जिससे आपको पूर्णतः नंबर नहीं काटा जा सकता है, तो 25 यहाँ पे 10 करेंगे, तो आपके पास कितने टाइम्स कंप्लीटली 10 से डिवाइड जा रहा है। तो आप देखेंगे 2 टाइम्स जा रहा है, 10 दूनी 20, 2 टाइम्स जा रहा है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉपेज की संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वही केस यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू, आपको दुविधा हो रही होगी। स्क्रीन को अप एंड डाउन आप करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो कुछ भी दे रखा है ना,
कुल दूरी आप प्रत्येक स्टॉपेज कितने समय बाद, कितने किलोमीटर के बाद ले रहे हैं, आप उससे डिवाइड दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ स्टॉपेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप कितना डिवाइड है, 12 टाइम्स डिवाइड जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड जाता तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन आपके पास अब अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जितने टाइम्स डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है वही स्टॉपेज की संख्या होगी। अब आपको पता है टोटल टाइम आपने निकाल लिया, अब टोटल टाइम विद इन सेकंड आपके पास आ जाएगा। क्या आपको एक स्टॉपेज का पता था कि 6 मिनट रुकते थे, और इसी तरीके से अगर 12 स्टॉपेज होंगे तो कितने समय रुकेंगे, 12 छक्के 72 मिनट। ये तो रुकने का समय, चलने में समय को भी इंक्लूड करना है, तो आप क्या करेंगे, 90 किलोमीटर की दूरी थी, 18 किलोमीटर घंटे चाल से अगर चला गया होगा तो कितना समय लिया होगा, 5 घंटे यहाँ पे लिए होंगे। तो आपके पास जो टोटल आंसर देखने को मिलेगा 72 मिनट बोले तो 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट और 5 घंटे 6 घंटे 12 मिनट आपको आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके कोई सा ऑप्शन देखे वही ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा, आपको सेकंड आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज दी सेम एज, एक स्पीड है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, उसकी किलोमीटर में चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया है जिसकी ओर जाए वही स्वरूप धारण करते हैं, छोटी वैल्यू की ओर जाएंगे तो छोटी का मल्टीप्लाई, बड़े का डिवाइड। इस पॉइंट को हटाइए, 10 लगाइए, इस पॉइंट को हटा दिया। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, आप ऐसे 18 से पहले से 2 से काटते हैं, 2 से कितने टाइम से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और द्वितीय 6, 153/18। और कोई छोटा रूप ले लीजिए इनसे, हालांकि आपको स्पीड देखने को मिल रही है डेसिमल वगैरह में और सिर्फ वैल्यू, अभी ऐसे इस तरीके से आपको आंसर नहीं देखने को मिल रहा है, तो और कैलकुलेशन करेंगे। 3 से इससे काटेंगे तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स और 1 टाइम्स, और इसको काटेंगे 6 टाइम। आपके पास 51/6 काटिए, 6 48 और बचेंगे कितने, 6 35, 8.5, 8.5, 8.5, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में कोई दुबराई नहीं थी, आप आसानी से कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, अ मैन कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल जर्नी बाय द ट्रेन। एक व्यक्ति है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन कवर्स, ये जितने भी है ना, ये फ्रैक्शन है, थोड़ा सा यहां पर आपको गलत दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको लिखा रहा है 2/15, 9/20, इस तरीके से आपको लिखा है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय द ट्रेन, 9/20 बाय द बस एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट हैज टोटल जर्नी इन किलोमीटर। आपको एक टोटल यात्रा दे रखी है, अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक थीम है, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगी तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। बोला गया है कि एक कुल जर्नी थी, मुझे पता नहीं वो कुल जर्नी कितनी थी, ठीक है, उस कुल जर्नी को भी फाइंड आउट करना है। कुल जर्नी का ट्रेन से 2/15 भाग तय किया गया है और बस से तय किया गया है 9/20 भाग। और दैट, अब आपके पास कुल जर्नी नहीं, तो आप उसका कुल जर्नी का 2/15 निकाल सकते हैं ना, 9/20 निकाल सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसी को आप कुल जर्नी एज्यूम करेंगे। लेकिन कभी कह रहा है 15 में से 2 किलोमीटर की दूरी और कभी कह रहा है 20 में से 9 किलोमीटर की दूरी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिस्टेंस जो आपके पास जो कुल जर्नी है वो अलग अलग हो जाए। तो आप इस केस के लिए क्या करेंगे कि आप उस समान जर्नी को मानने के लिए आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और वही आपके पास कुल दूरी होगी। अब आप कितना 15 और 20 के माध्यम से कितनी डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, 60 किलोमीटर की दूरी थी, 60 किलोमीटर, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, आप कहेंगे ट्रेन से चले थे 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड क्या कहेंगे कि यहां से करेंगे 20 × 60, 9 × 27, 27 किलोमीटर की दूरी चले थे, किससे, बस से। ये ट्रेन हो गया, ये बस हो गया। अच्छा, 60 किलोमीटर की दूरी थी, रिमेन कितनी रह जाएगी, आपने कितना अब तक कवर कर लिया, 60 में से 37, 27 और 8 35, 35 कितना हो गया तुम्हारा, 25 रिमेन रह गया, 25 किलोमीटर रिमेन रह गया आपके पास, 25 किलोमीटर दूरी रिमेन रहेगी।
ये जब दूरी टोटल कितनी मानी है 60 किलोमीटर की, ठीक है, तो आपके पास शेष दूरी कितनी देखने को मिल रही है, रिमेन 25 किलोमीटर की। अब आप कहेंगे कि जब मैं 25 किलोमीटर की दूरी रिमेन मानता हूं, रिमेन आ रही है मेरे पास, जब मैंने दूरी कितनी एज्यूम की है 60 किलोमीटर की, अरे रियलिटी में तो मेरे पास 10 किलोमीटर की दूरी है, तो रियलिटी में है कितनी दूरी, तो 60/25 जो होता है उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 60 कितने टाइम्स कटिएगा 12 बार, 12 दूनी 24, तो आपके पास जो कुल दूरी देखने को मिलेगी वो 24 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड देखने को मिलेगा। गॉट दैट? आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। You arrive at your school 5 minutes late if you walk with the speed of 4 km/h, but you arrive 10 minutes late, 10 minutes before the scheduled time if you walk with the speed of 5 km/h, the distance of your school from your house। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के दे रखी है, अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि एक लड़का घर से स्कूल जाता है, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जो भी एक्चुअल टाइम था, जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए तो उस टाइम से पहले ही पहुंच गया। ये लेट वाला लॉजिक है और ये बिफोर वाला टाइम है, ठीक है। तो आपको मैं यहां पर बताता हूं शॉर्ट, जिसको भी अगर डिटेल जाननी है वो मेरे जितने भी मेरे बेसिक थ्योरी से लेक्चर हैं, हम पैरेलल इसी के टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनको जाके देखें, अच्छी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों का किस तरीके से विद इन सेकंड में अपना आंसर लेके आ सकते हैं। जिस रास्ते से जाता है पहले उसी रास्ते से दोबारा जाता है। जब दूरियां बराबर बराबर हो तो आपके पास जो स्पीड है ना, जो स्पीड है 4 और 5, उसी के माध्यम से आप अपना एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम के माध्यम से अपना डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप स्पीड और टाइम के माध्यम से क्या एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी बार बार जिस स्पीड से जा रहा है उसी बराबर दूरी पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर की। व्हाट दैट? अच्छा, 20 से आप 4 से डिवाइड दें तो कितने 5 टाइम्स जाएगा। 20 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर घंटे चाल से जाया जाए तो कितने 5 घंटे, और यहाँ पर कितने घंटे 4 घंटे। पहले और अब के में कितना समय है, 1 घंटे का। 1 घंटे का समय है तो उस समय पे मैं दूरी मानना हूं 20 किलोमीटर की, ठीक है। और यहाँ पर मेरे समय में कितना अंतर है, यहाँ पे समय का अंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पहले का और अब के समय का अंतर कैसे निकालेंगे, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि लेट हो तो सब्ट्रैक्ट, बिफोर हो तो सब्ट्रैक्ट, लेट बिफोर हो तो ऐड कर देंगे दोनों टाइम को, या बिफोर लेट हो तो ऐड कर देंगे दोनों टाइम को, ठीक है। तो 1 घंटे का अंतर है तो उस समय पे मैं दूरी मार रहा हूँ 20 किलोमीटर की। अरे मेरा तो अंतर है 20/60 घंटे का, आपको यहाँ पे भी घंटे रखने को, तो दूरी फिर कितनी है, तो 20 जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 15 चौको 60, 4 बार कटेगा और 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 5 किलोमीटर की घर से स्कूल का रास्ता था। आपका आंसर देखने को मिलेगा सेकंड। आसानी से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरता and Julie start walking from the same place in the opposite direction. If the Julie walk at the speed of half kilometer, 2.5 km/h, and Sarta at the speed of 2 km/h, in how much time that he will take? In how much time will they be 18 किलोमीटर अपार्ट? आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। आपको रिलेटिव स्पीड अच्छी तरीके से समझ आती होगी तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जूली और सरता हैं एक ही पॉइंट से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 बोले तो सीधा यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखता हूं, ये जूली वाला स्पीड है, और इधर लिखते हैं हम सरता वाला, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये इधर चली सरता इधर जूली इधर चली और सरता इधर चली 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, अपोजिट दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो पूछा गया कि 18 किलोमीटर की ये दूरी है, कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का इतना सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड जब ही लागू करते हैं जब कोई भी
दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, कुछ भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करने चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में है जो फुलफिल कर रही है रिलेटिव स्पीड को, तो इसमें रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। रिलेटिव स्पीड का सीधा सा आपका लॉजिक है कि विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और समान दिशा में चलते हैं तो चालें घट जाती। तो यहाँ पे भी विपरीत दिशा में चला गया है तो आप सीधा करेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी 18 किलोमीटर की थी, विपरीत दिशा में 4 जुड़ जाएंगी तो आप क्या 2.5 और 2 को जोड़ेंगे तो 4.5 देखने को मिलेगा। जैसे आप कह सकते हैं 9/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 18 गुणा 2/9, 9 दूनी 18, 4 घंटे बाद इनके मध्य दूरी कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर की, 4 घंटे। ऑप्शन आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसानी से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, लास्ट स्लाइड थी ये। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब